हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रीजनिंग और मैथ के मिलाकर पूरे 40 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, लेकिन आप सभी को ये नहीं पता हो रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में रीजनिंग और मैथ के सवाल किस लेवल के पूछे आ रहे हैं और किस टॉपिक से सबसे अधिक सवाल पूछे आ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में आपके आने वाले शिफ्ट के लिए रीजनिंग और मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस टॉपिक से सबसे अधिक सवाल पूछे आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस के पेपर में रीजनिंग और मैथ के पूरे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे आ रहे हैं। तो आपका पेपर आने वाले शिफ्ट में होने वाला है, तो आज का ये क्लास जरूर पूरा देखिएगा। इस क्लास से आपको ये समझ आएगा कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, और आपको चेक भी करना चाहिए क्योंकि आपको इस तरह से आइडिया भी मिल जाएगा कि हमें किस तरह के सवालों को पढ़ना है। तो भाई, इसलिए इस क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आपके दिन में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो जा रहा है उसके आधारित पर शाम को 7 बजे आपके लिए पूरे पेपर का हल करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा। तो देखते हैं साथी, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दे रखा है और सवाल बोला है कि प्लस माइनस को बदल दीजिए, गुणा और भाग को भी बदल दीजिए। यानी जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पे माइनस रखना है, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पे प्लस रखना है, जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे भाग, जहाँ पे भाग होगा वहाँ पे गुणा रखना है। तो चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। 5 भाग है तो भाग की जगह गुणा रख देते हैं। 6 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को किस में बदलेंगे, भाग में बदल देंगे। 3 के बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस में बदल दीजिए। 4 के बाद देखिए प्लस है तो माइनस में। ये समीकरण तैयार है, तो इसको सॉल्व करते हैं बॉर्डमा स्क्रीन लगा के। 5 गुणा 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार में प्लस 4 माइनस 11। उसके बाद देखिए 5 गुणे 2 10 हो जाएगा इधर से, प्लस 4 माइनस 11। 10 ये 4 14 में से 11 को कम कर देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी पहले का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए दूसरे सवाल को हल करिए और देखिए किस टॉपिक से पूछे गए थे। किसी निश्चित कूट भाषा में विंग को 26-18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और नीट को 34-69 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में यन के लिए कूट क्या होगा। सॉल्व करिए सवाल को। जैसे विंग है, विंग में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग नंबर कोड भी किया है, 2 6 1 8। दूसरा नीट दिया है, नीट में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए भी 4 अलग कोड किया है, 3 4 6 9। पूछा क्या है, केवल यन का कोड पूछा है। जब सिंगल पूछता तो हम क्या करते हैं, कॉमन चेक करते हैं। जैसे विंग में देखिए यन है और नीट में भी यन है, इसका मतलब कि यन तो दोनों में कॉमन है। तो फिर क्या है, इनके कोड में देखिए कोई ना कोई नंबर आपको कॉमन मिल जाएगा। कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें तो 6 दिखाई दे रहा है, क्योंकि विंग में देखिए 6 है और नीट में भी 6, यही 2 कॉमन नंबर में है जो कोड हुआ है। यानी यन का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। इस तरह के एक और सवाल आ रहे हैं, उसको भी इसी क्लास में हम लोग देखेंगे, तो इसलिए इस क्लास को आप जरूर पूरा देख कर ही जाइएगा अपने पेपर में। एक कूट भाषा में केक को ACIG के रूप में लिखा जाता है और गोल्ड को EQJF के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में वायर को कैसे लिखा जाएगा। सवाल को हल करिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होंगे। सबसे पहले केक लिखा है CAKE, इसका कोड ACIG दिया है। तो इसमें हम हर एक अक्षर का कोड करते हैं। C होता है 3, A होता है 1, A होता है 1, C होता है 3, K होता है 11, I होता है 9, E होता है 5, G होता है 7। 3 से 1 यानी इसमें -2, 1 से 3 +2, 11 से 9 -2, 5 से 7 +2। यानी इसमें लॉजिक -2 + 2 का लगा है, -2 + 2 का लगा है। तो पूछा किसका, वायर का। एक आपको केवल चेक करना है, पूरा आपको चेक नहीं करना है, दोनों की यही देखना है कि क्या यही सेम पैटर्न दूसरे का भी है कि नहीं। टाइम आपका वेस्ट होगा, तुरंत जो सवाल पूछा है उसको सॉल्व करिए। तो देखिए वायर है, वायर का कोड हमें बनाना है। सबसे पहले क्या किया था, जैसे W23 होता है, I 9, R 18, E 5। तो सबसे पहले -2
+2 -2 +2, ये लॉजिक था। 23 में से 2 को घटाएंगे तो 21, 21 पे कौन अक्षर आता है? यू आता है। 9 2 11, 11 पे कौन सा अक्षर आता है बताएंगे आप सभी? तो के आता है। यू के देखिए किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 पे पी आता है, यू के पी देखिए दिया है। फिर 5 2 7, 7 पे जी, यानी यू के पी जी, जो कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। सभी को समझ में आया? इसमें लॉजिक -2 +2, मतलब हर सवाल में आपको ना भाई यही लॉजिक अधिकतर इस सवाल में यही लॉजिक मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करिए। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ACE FHJ KMO PRT क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्व करिए, सॉल्व का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? हमने आपको बताया है जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो आपको काम क्या करना है? सभी ग्रुप में का केवल पहले अक्षर का कोड करना है। जैसे AFKP, इनको उठाइए, ए, उसके बाद सेकंड का F है, थर्ड का K अक्षर है, लास्ट वाले का P है, इनका कोड करिए। ए होता है 1, F होता है 6, K होता है 11, P होता है 16, इनका कोड करिए। देखिए 1 से 6 यानी +5, 6 से 11 इसमें भी +5 किया है, 11 से 16 इसमें भी +5 किया, यानी इसमें लॉजिक +5 का लग रहा है। तो 16 5 21, नंबर तो चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए। 21 पे कौन आता है? यू आता है, यानी हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर मिलेगा वो यू से स्टार्ट होगा। तो इस सवाल का देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि भाई कोई भी ऑप्शन यू से शुरुआत नहीं किया है। सभी ऑप्शन कॉमन आपके नहीं है, अलग अलग है भाई। कोई ऐसा ऑप्शन जो कि कॉमन नहीं है, केवल एक ऑप्शन आपका यू है जो कि सी ऑप्शन, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम भी हमें देखना है। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैथ के सवाल भाई आपको 4 से 5 टॉपिक हम बता रहे हैं, उसको तैयार करिए। सबसे पहले SI एंड CI के सभी फॉर्मूले रट जाइए अच्छी तरीके से। पहला ये टॉपिक हो गया। दूसरा तो अच्छी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए अच्छी तरीके से। तीसरा परसेंटेज पढ़िए, कॉमन चैप्टर है ये दोनों भाई। चौथा चैप्टर आपको प्रिज्म पढ़ना है, प्रिज्म टॉपिक है, फॉर्मूला पढ़िए अच्छी तरीके से। SI CI प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आपका प्रिज्म। और एक आपका है साथ ही अरिथमेटिक, तो आपको पूरा पढ़ना है, अरिथमेटिक के ही चैप्टर हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको एडवांस के भी देख लेना है। एक आध दो सवाल उसमें से आया ना, लेकिन हल्के सवाल देखने को मिल रहे हैं, कठिन। ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर आपको अच्छी तरीके से मजबूत करनी है पेपर से पहले। ठीक है, जिनका पेपर आने वाले चैप्टर में होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जाए। 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला बेसिस सवाल पूछ दिया। तो क्या होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे में 100। प्रिंसिपल कितना दिया? सबसे अधिक नंबर 2500, रेट 7%, टाइम 5 वर्ष दिया बटे में 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 गुणे 7 कितना आएगा? 7 पच्चे 35 का 5 3, 7 दूना 14, 3 17 1, 7 एकम 7 1 8, यानी 875, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राशि पर 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 4 वर्षों में ₹240 का साधारण ब्याज अर्जित कितना होगा? यानी इसमें तो प्रिंसिपल पूछा है 240 का साधारण ब्याज के हिसाब से। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। SI बराबर 240 हो जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल पूछा है, रेट हमेशा परसेंटेज में 12%, टाइम 4 वर्ष बटे में 100। इसको सॉल्व करिए। देखिए 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी 12 का भाग 240 में कराएंगे तो 20 बार में। उसके बाद 4 कम 4, 4 पंजे 20। अब देखिए यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 ये 100, यानी कितना होगा? मल्टीप्लाई होगा तो 500 रुपया होगा। यानी 240 का साधारण ब्याज कितना होगा? 500 रुपये होगा, जो कि सॉल्व का डी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1880 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 2300 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 36 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए आप लोग, बताइए इस सवाल का कितना राइट आंसर आ रहे हैं आपके हिसाब से, सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे पहले 18 का रिलेशन 80 से चेक करिए, कितना आंसर आएंगे बताइए, सभी दोस्त बताएंगे इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। यदि हम इसमें चेक करते हैं 18 से हमें 80 बनाना है, तो सबसे पहले हम यदि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पच्चे 90, माइनस 10 को कम कर देंगे तो भाई 80 बन सकता है। 18 पच्चे 90 होता है, 90 में से 10 को माइनस करेंगे तो 80 बन जाएगा। उसी प्रकार चेक कर लेते हैं 23 का 100 से, 23 का 100 से 23 पंजे कितना होता है, 23 पंजे आपका होता है मेरे दोस्त 115 होता है। 5 3 15, 1 5 2 10 11, 115। 115 में से भाई इसमें 15 करेंगे तब उसमें भाई 10 क्या था इसमें 15, ये लॉजिक तो सही नहीं बैठ रहा है। दूसरा लॉजिक चेक करना पड़ेगा 18 से 80, यदि हम इसमें 4 का पहले मल्टीप्लाई करें 72, 72 में 8 जोड़ दे तो हमारा ये लॉजिक बैठ सकता है। मल्टीप्लाई 4 प्लस 8, दूसरे को भी चेक करते हैं क्या यही लॉजिक है, मल्टीप्लाई 4 और प्लस 8 का। देखिए 23 से 100 बनाया है, 23 में यदि हम 4 का पहले मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4 3 12, 4 2 8 9 यानी 92, 92 प्लस 8 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ये लॉजिक ठीक है। इंटू 4 प्लस 8 का यानी 36 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 36 पहले इसमें मल्टीप्लाई 4 के लिए प्लस 8 करिए आंसर आ जाएगा। 4 6 24 के 4 2, 4 3 12, 2 14 प्लस 8 यानी 152, यानी 36 किससे संबंधित होगा 152 से, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके समझ में आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, सॉल्व करिए। TKU UNP VQK WTF क्वेश्चन मार्क, इसके बाद अगली संख्या क्या आएगी। हमने आपको कितनी बार बताया है जब इस तरह के अक्षर दिए हैं तो सबसे पहले आपको केवल अक्षर का कोड करना है, वो भी पहले अक्षर का। तो देखिए TUVW इनका कोड करिए, T20 U21 V22 W23। देखिए 20 21 22 23 यानी अगली संख्या 24, 24 पे यक्स आ जाएगा। या तो पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही दो ऑप्शन यक्स से शुरुआत हुआ है। ओके उसके बाद अब चेक किया जाए, या तो डबल एक्स होगा या तो डब्ल्यू होगा सेकेंड अक्षर को चेक करने पर। देखिए KNQT, तो यहाँ से K है, यहाँ से N है, सेकेंड अक्षर को हम लिख रहे हैं भाई Q है T। K होता है 11, N होता है 14, Q होता है 17, T होता है 20। तो इसमें देखिए प्लस 3 क्या है, 11 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20। तो उसी प्रकार 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 पे कौन अक्षर आता है W आता है, यानी यक्स W, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल को हल करिए आप लोग। तो निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा, बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये समीकरण दिया है, इसका मतलब कि इस समीकरण को आपको हल करके ये 44 आंसर लाना है, यानी हमें 44 बराबर 44 करना है, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। तो चलिए पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, भाग और गुणा को बदलेंगे इस समीकरण में। पहला ऑप्शन जब हम उठाएंगे तो भाग और गुणा को बदलेंगे इस ऑप्शन में, उसका सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या 44 आ रहा है। तो ध्यान से देखिए पहले समीकरण को बनाएंगे, 15 माइनस, तो माइनस को एज इट इज लिख देते हैं, -7 गुणा है तो गुणा को भाग में बदलना है भाई, क्योंकि पहला ऑप्शन हम उठा रहे हैं। 18, 18 के बाद देखिए प्लस है, 16 भाग है तो गुणा में बदल दीजिए। जो ऑप्शन उठाइएगा उस ऑप्शन में जो आपका साइन रहेगा केवल वही को बदलिएगा और सबको मत बदलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 15 माइनस 18 का भाग 54 में देंगे 3 बार में, प्लस यहाँ से 16 दूना 32, ये प्लस 32, ये प्लस 15 कितना हो जाएगा 47। 47 में से 3 को माइनस करेंगे तो 44 हो जाएगा, जो कि भाई हमें 44 लाना ही था, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ गया।
ओके, तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी निश्चित तरीके से GY16 DV23 से संबंधित है, उसी प्रकार OD11 LA18 से संबंधित है, उसी तर्क का पालन करते हुए LW13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सॉल्व करिए। इस सवाल का राइट आंसर बताइए मेरे दोस्त। जैसे GY16 है, इसका रिलेशन DV23 से है ना। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम लोग नंबर को सॉल्व करते हैं। 16 से 23 देखिए, यानी इसमें +7 किया होगा, है ना मेरे दोस्त, इसमें +7 किया होगा, ठीक। तो उसके बाद हम अक्षर को सॉल्व करेंगे। G होता है 7, D होता है 4, यानी इसमें -3 क्या है। Y होता है 25, V होता है 22, तो इसमें भी -3 क्या है। यानी अक्षर को सॉल्व करने पर -3 मिल रहा है और नंबर को हल करने पर +7 मिला है। उसी प्रकार दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, क्या ही सेम लॉजिक है। ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट जो हमसे पूछा उसको सॉल्व करते हैं, यही लॉजिक लगाकर देखते हैं ऑप्शन मिलता है या नहीं। -3 +7 करके देखिए LW13, तो पहले नंबर को सॉल्व करेंगे तो 13 7 20 भाई आ गया। देखिए 3 ऑप्शन दिया है 20 20 का, यानी ये हमारा लॉजिक ठीक है। इसमें -3, इसमें -3, L होता है 12, W होता है 23, 12 में से 3 को घटाएंगे 9, 9 पे कौन अक्षर था, I आता है। 23 में से 3 को कम करेंगे 20, 20 पे कौन आता है भाई, T20 आता है, IT20, देखिए C ऑप्शन, यानी LW13 का रिलेशन आपका IT20 से हो जाएगा। -3 +7 लॉजिक लगाने पर, तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 53, 52, 39, 38, ?24 हल करेंगे। इस बार नंबरों का श्रृंखला दिया है, लेकिन इस बार नंबर घट रहे हैं, यानी इसमें माइनस कुछ किया होगा। 53, 52, 39, 38 है। 53 से 52 यानी -1, 52 से डायरेक्ट 39 कर दिया भाई। इसमें कौन सा लॉजिक है, यानी इसमें -13 किया होगा। 52 में से 13 घटाएंगे तभी तो 39 बनेगा। 39 से 38 यानी -1 कर दिया भाई। इसमें लॉजिक क्या, -1 -13 तो नहीं लगा है, चेक कर लेते हैं। यदि हम 38 में से -13 कर देंगे 25 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब 25 आएगा, फिर यदि हम इसमें से -1 कर देते हैं तो 24 आ जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क जगह आगे दिया है 24 प्रश्न में, यानी ये हमारा लॉजिक ठीक है। -1 -13 -13 -1 का, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर कितना आएगा, 38 में से 13 कम करेंगे तो भाई 25 आएगा, जो कि 25 C ऑप्शन, 11 के C ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस सवाल को सॉल्व करिए आप लोग जरा। तो PQRS T और U एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र युग्मुख करके बैठे हैं, यानी एक वृत्ताकार मेज है, इसमें हमें 2 2 4 2 6 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 लोग को बैठाना है। एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे, सिंपल सा। देखिए P जो है वो T के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, T के बाएं से दूसरे स्थान पे P बैठा है, तो T को हम कहाँ बैठा देते हैं, मान के चलिए दोस्त मेरे, अपने मन से T को यहाँ बैठा दीजिए। T को हमने यहाँ बैठा दिया, तो T के बाएं से दूसरे स्थान पर P बैठा है। तो देखिए बायां तो इधर होगा भाई, इधर होगा T का, तो P यहाँ बैठेगा दूसरे स्थान पर, ठीक। ये लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यों है, U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यों है, तो भाई U यहाँ बैठेगा, क्यों यहाँ बैठेगा, तभी तो भाई U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यों का बीच में होगा, तभी तो भाई क्यों के दोनों पड़ोसी होंगे U और P। ये भी लाइन आपका कंप्लीट हो गया। यस और P निकटतम पड़ोसी हैं भाई, यस और P निकटतम पड़ोसी, यानी यस को यहाँ बैठाएंगे तभी यस और P आपस में निकटतम पड़ोसी बनेंगे। अभी देखिए A कभी नहीं बैठा है, कौन नहीं बैठा है भाई, P बैठ गया, Q R नहीं बैठा तो R यहाँ बैठ गया, सिंपल सा हो गया। सवाल क्या पूछा है, T और U दोनों है, यानी निम्नलिखित में से किसके निकटतम पड़ोसी T और U दोनों है।
भाई इसमें सवाल पूछ दिया हमसे, सवाल पूछा कि किसके निकटतम पड़ोसी टी और यू हैं। टी यहाँ है, यू यानी आर के। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को सॉल्व करने में, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। लास्ट में सवाल पूछा ना किसके निकटतम पड़ोसी टी और यू है। टी यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, तो इसका निकटतम पड़ोसी आर है ना भाई। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्त मेरे, इस तरह का एक सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, जरा इस सवाल को हल करिए। इसको तो आप एलिमिनेट करके बताएंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। आराम से देखिए, जैसे एक निश्चित गुण भाषा में 22, 55, 77 को डबल आर डबल पी डबल टी लिखा जाता है, और 77, 66, 44 को डबल पी डबल के डबल आई लिखा जाता है, और 66, 11, 22 को डबल के डबल टी डबल जेड लिखा जाता है। उस कोड भाषा में 11 को कैसे लिखा जाएगा? इसमें केवल 11 का कोड पूछा है। अब आपको चेक करना है, इसमें तो कॉमन का मेथड नहीं लग पाएगा भाई, क्योंकि कॉमन मेथड आपका लगता है केवल 2 में, यहाँ तो 3 दिया है। तो इसमें एक मेथड लगता है एलिमिनेट का, वो भी जिसमें 11 रहेगा, जिस नंबर में आपका जिस ग्रुप में 11 रहेगा उसी में हमारा आंसर मिलेगा। देखिए किस में 11 है, इसमें नहीं 11 है, इसमें नहीं 11 है, केवल इसमें देखिए 11 है। या तो हमारा आंसर डबल के में होगा, या तो डबल टी होगा, या तो डबल जेड होगा। इन्हीं 3 में से हमारा आंसर होगा, क्योंकि 11 केवल एक ही में है, वो भी 66, 11, 22 में। सॉल्व करिए, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट उनके कोड में होता है, जो आपका कोड किया है उन्हीं कोड में आपका एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे देखिए डबल के इसमें है, डबल के इसमें है, तो एलिमिनेट हो जाएंगे। डबल टी इसमें है, डबल टी इसमें है, एक बच रहा है 66, 11, 22 में, यानी एक बच रहा है डबल जेड, यानी 11 का कोड क्या हो जाएगा? डबल जेड हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मुश्किल से भाई 10 सेकंड का ये सवाल है, यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा तो मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है। ओके दोस्त मेरे, चलिए अगला सॉल्व को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, इस सवाल को हल करिए। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो सबसे पहले याद रखिए मेरे दोस्त, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बॉक्स का लॉजिक तैयार करना पड़ेगा, यानी किस लॉजिक पे ये सवाल सॉल्व किया है। यदि मेरे दोस्त हम इसको पहले लॉजिक को समझते हैं तो 12, 4, 160 का, तो इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। आपको यहीं ए और बी की मदद से ए सी आंसर लाना है। इसमें सबसे पहले आपको ए और बी में प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है। ये 4 काम आपको सबसे स्टार्टिंग करना है। यदि भाई हम इनको पहले प्लस करके देखते तो 12, 4, 16, 16 से आपको 160 बनाना है, तो इसमें हम 10 का गुणा कर सकते हैं भाई। ये लॉजिक बन सकता है भाई, यानी ए और बी को जोड़ा और इसमें 10 का गुणा कर दिया। ठीक, यदि हम सेकेंड वालों को भी चेक करते, क्या यही लॉजिक लगा है? ए बी को जोड़ा है, 10 का गुणा कर रहा है। देखा जाए भाई, जैसे 6, 11, 157 है, 6 और 11 में जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में यदि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 होगा, लेकिन यहाँ तो 157 ही दिया है, यानी ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। ये लॉजिक नहीं बैठा है। 12, 4, 160। दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है भाई, कोई बता सकता है? यदि मेरे दोस्त इसमें हम कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाए तो क्या दिमाग लगा सकते हैं? सॉल्व करिए, सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा आपके हिसाब से? फटाफट हल करिए मेरे दोस्त। यदि 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा भाई? 12 का स्क्वायर 144 आएगा। ठीक, 12 का स्क्वायर 144। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 160 बन सकता है। ठीक है, बन सकता है, यानी 12 की स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 12 की स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 160। दूसरा लॉजिक चेक करते हैं भाई, क्या ये 6, 11, 157, 6 का स्क्वायर 36, 11 की स्क्वायर 121। देखिए 36 और 121, 157, यानी भाई इसमें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी आंसर मिल जा रहे हैं भाई। क्यों भाई, किसी प्रकार की दिक्कत इस सवाल को सॉल्व करने में आप सभी को? बिल्कुल नहीं। स्क्वायर स्क्वायर करके भाई सॉल्व किया ए और बी का,
यही सेम लॉजिक हम ऑप्शन में चेक करेंगे, यानी 9 का स्क्वायर चेक करते तो 81, 15 का स्क्वायर चेक करेंगे तो भाई 225 होता है, लेकिन हमें तो 90 आंसर लाना है, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर भाई 16, 21 स्क्वायर तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 168 हमें आंसर लाना है, यानी बी ऑप्शन भी मैच नहीं किया। ऑप्शन सी देखिए, 6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर 225, लेकिन इसमें तो सबसे बड़ा नंबर 90 है, ये भी नहीं मिला। एक ही हमारा आंसर लास्ट सी वाला ऑप्शन यही हो सकता है। 14 7 245, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको जोड़िए 196 प्लस 49, 96 में 4 दे देंगे तो 245, ये देखिए ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सभी को समझ में आया। अगला सवाल को सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन नंबर 15। इस सवाल को जरा हल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में टेल को 5173 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एड्स को 6452 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा? इस बार ए का कोड पूछा है, कॉमन चेक करिए, तुरंत चेक करिए। जैसे टेल में देखिए ए है और एड्स में भी ए है, इसका मतलब कि ए कॉमन मिला, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा आपको। देखिए कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है? 5 देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 5 दोनों में है, यानी ए का कोड 5 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सॉल्व को चेक करते हैं दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 16। एक निश्चित कूट भाषा में प्ले को 4831 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, क्ले को 1824 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उस भाषा में सी के लिए कूट क्या होगा? चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए तो क्या आंसर आएगा। सभी दोस्त बताएंगे भाई इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या बनेगा आपके हिसाब से, बताइए भाई। सी का कोड पूछा इस बार, ये होमवर्क नहीं देंगे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए जिनको नहीं आएगा। जैसे प्ले में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड क्या है? 48 से 31। उसी प्रकार क्ले है, CLAY क्ले 4 अक्षर है, इसके लिए 4 अलग कोड क्या है? 18 से 24। पूछा क्या है? सी का पूछा है, लेकिन कॉमन इसमें नहीं मिल रहा है भाई। देखिए कॉमन प्ले में तो सी है ही नहीं, केवल एक में क्ले में सी है। इसमें हम कॉमन वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें हम एलिमिनेट वाला मेथड करेंगे। वो भी एलिमिनेट मेथड हमेशा याद रखिए, इनके कोड में इन नंबर को हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए प्ले में 4 है और क्ले में भी 4 है, ये नंबर एलिमिनेट हो जाएंगे। 8 प्ले में है, क्ले में भी 8, ये नंबर एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 1 क्ले में है और प्ले में भी 1 है और क्ले में भी 1 है। अब देखिए नंबर 1 केवल बच रहा है, प्ले में 3 नंबर बच रहा है और क्ले में 2 नंबर बच रहा है, जिसमें आपका जो पूछा रहेगा जिसमें रहेगा वही में आंसर होगा। यानी सी तो भाई क्ले में है, यानी 2 देखिए बच रहा है क्ले वाले में, भाई जिसमें रहेगा उसी में हमारा आंसर मिलेगा। तो सी तो भाई क्ले में है ना, तो इसी में आपका कोड मिलेगा। तो सी का कोड क्या होगा? 2 होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। तो इस सवाल को हल करिए। 24, 36 और 60 का HCF ज्ञात करिए। क्या होगा? 24, 36 और 60 का HCF। तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करते हैं? इस सवाल को हल करने के लिए HCF हमेशा ऑप्शन का मदद लीजिए। वो ऑप्शन उठाइए जो ये तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 360 तो हो नहीं सकता। देखिए 12 तो भाई कर देगा पूरी तरह विभाजित, 36 को भी कर देगा, 60 को भी कर देगा, और सर जी 6 भी तो कर सकता है। 6 को भाग हम 24 में देंगे तो पूरी तरह से विभाजित कर देगा। 36 भी कर देगा भाई, 6 को 36 भी कर देगा, 60 को भी कर देगा, 4 भी कर देगा। यानी इसमें तो भाई 3 ऐसे संख्या है जो कि 24, 36, 60 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। लेकिन HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मिलेगा वही आंसर होगा। यानी इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन रहा है काटने पर? 12 आ रहा है, यानी 24, 36 और 60 का HCF क्या होगा? 12 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे अधिक नंबर बड़ा रहेगा काटने में HCF को, वही आपका आंसर होगा। क्यों ना सब काटे, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही आंसर आपका होने का। अगला सवाल को हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 10, 22, 46, 94, 190 क्वेश्चन मार्क। इस सवाल को हल करिए। 10, 22, 46,
94, 190 क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए। 10 से 22, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2, 22 दूना 44, 2 गुणा 2 प्लस 96 दूना 52, 2 गुणा प्लस 2, 94 दूना 188 प्लस 2 190, यानी इसमें लॉजिक मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हो रहा है। लास्ट में 190 है, यानी 190 में हमें यही करना पड़ेगा। 190 दूना प्लस 2 कितना होगा? 19 दूना 38, 380 प्लस 2 382, यानी 382 जो कि बी ऑप्शन। देखिए लास्ट में 190 है ना, तो 190 में ही हम लोग तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करेंगे भाई। इसका मतलब 382 सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बोल्ड का कोड इतना दिया, टर्न का कोड इतना दिया, तो टी का कोड क्या होगा? सॉल्व करिए। टी का कोड पूछा है तो कॉमन चेक करिए ना। बोल्ट में टी है, टर्न में टी है, इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। 35 17 23 28, कौन सा नंबर कॉमन है? 3 देखिए, इसमें भी है 3, इसमें भी, यानी टी का कोड क्या होगा? 3 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए भाई इस सॉल्व को हल करिए आप लोग। किसी निश्चित कोड भाषा में मेक सम नॉइज को JSPKO लिखा जाता है, नॉइज इज पेनफुल को LAMASP लिखा जाता है, तो इसी भाषा में नॉइज को कैसे लिखा जाएगा? ये सॉल्व आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्व हमने इस तरह का आपके लिए करा दिया। इस सॉल्व का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। तो साथियों, ये फाइनली रूप से हमने आपके लिए जो रीजनिंग और मैथ के सवाल हम देख रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, वो हमने करा दिया है। तो साथ ही आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है। आज आपका पूरा शिफ्ट हो जाएगा, उसके आधारित पर शाम को 7 बजे हम आपको क्लास देने वाले हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर आप अच्छे से जाइए देने, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेंगे, पेपर आसान आ रहे हैं, जो भी आपका कंप्यूटर GK GS। और आज इससे पहले हमने एक सुबह आपको क्लास दी है, उसको भी चेक करके अपने पेपर में बैठिएगा। लगभग 90 क्वेश्चन कराया इस क्लास में, उसको भी चेक करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।